गुरुदेव ने बोला अब तुम जाओ, लेकिन अब से जिस चीज को भी तुम्हें याद करना हो, तुम कोई भी काम करना, उस काम में अपना मन लगा देना, ऐसे जैसे तुम खो गए हो। हर एक चीज को ध्यान के साथ पढ़ना, देखना तुम्हें हर चीज याद हो जाएगी। वो लड़का चुपचाप गुरुजी का धन्यवाद करते हुए चला गया। उसके साथ सच में चमत्कार हो गया। वो जिस चीज को भी पढ़ता उसे याद हो जाती। अब उसका दिमाग पहले जैसे नहीं रहा, ऐसे मानो जैसे कि उस पानी ने उस लड़के के अंदर नई ऊर्जा डाल दी हो। सालों बीत गए, अब वो लड़का एक विद्वान बन गया। वर्षों बाद जब उस जंगल से जा रहा था, तब तक उसे गुरुदेव का कुटिया दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों न गुरुदेव से मिल लिया जाए। गुरुदेव के पास जाके उनको प्रणाम किया। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और गुरुदेव उसे पहचान लिए कि वही लड़का है जिसको मैंने जल पिलाया था। गुरुदेव की हालत अब ठीक नहीं थी। वो काफी बीमार और कमजोर हो चुके थे, ऐसे मानो जैसे कि वो मरने वाले हों। उस लड़के ने पूछा, गुरुदेव बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? उन्होंने बोला, हाँ पूछो। उस लड़के ने पूछा कि आपने जो जल पिलाया था, आखिर में वो दिव्य जल और कहाँ मिलेगा? दरअसल मैं अपना एक गुरुकुल खोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी छात्र मेरी तरह कमजोर हो, मैं वो दिव्य जल उसे पिला दूं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक राज की बात पता है? दरअसल वो कोई दिव्य जल नहीं था, उसमें कोई भी खास बात नहीं थी। वह हर जल की तरह एक आम जल था। उसमें किसी भी तरह की विशेष ऊर्जा नहीं थी। तुमने उस जल को पिया, तुम्हारे अंदर बदलाव आया, क्योंकि तुमने यकीन किया था कि उस जल में कोई न कोई दिव्य शक्ति है। उस दिन तुम मीलों दूर सफर करके आए थे। तुम काफी थक चुके थे और तुम्हें भूख भी लगी थी। जल की 2 बूंद तुम्हारे अंदर नए ऊर्जा का संचार कर दिया। उस जल में कोई विशेष खास बात नहीं थी। देखो, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक कि तुम खुद परिवर्तन करने को तैयार ना हो। तुम्हें बदलाव चाहिए था, तुम उस शक्ति से ऊब गए थे, क्योंकि बचपन से ही तुमने सिर्फ ये सुना था कि तुम मानसिक रूप से कमजोर थे। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं थी, तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं थी। तुमने उनकी बातों पे यकीन कर लिया था, इसलिए तुम जो कुछ भी पढ़ते, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तो कमजोर हो। तुम्हारा दिमाग तो किसी भी चीज को याद कर ही नहीं सकता, और यही सोच तुम्हें और कमजोर बना रही थी। लेकिन जल की बूंदों ने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा के यकीन ने तुम्हें कामयाब बना दिया। वर्षों पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ही नादान था। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देती थी। तब एक महात्मा यहाँ रहते थे जिन्होंने मेरी आंखों में 2 बूंद जल की डाली, जिसकी वजह से मुझे साफ दिखाई देने लगा। देखो, मेरी आंखें आज भी कमजोर है, लेकिन ये बात सच थी कि मैं चीजों को पढ़ नहीं पाता था। लेकिन उस जल की बूंद ने मुझे उनमें ही पढ़ने की शक्ति दे दी कि मेरी उन्हीं कमजोर आंखों से मुझे जितना भी दिखता, मैंने उतने से ही पढ़ना शुरू किया, और उसी यकीन ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं मरने वाला हूँ, इसलिए जल का कमंडलू तुम रखो। तुम यहीं पे अपना गुरुकुल खोलो और बच्चों को शिक्षा दो। उन्हें यकीन दिलाना कि इस दुनिया में यकीन से बढ़ के कुछ नहीं है। खुद पे भरोसा होना जरूरी है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुमसे बड़ा कमजोर इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें खुद पे यकीन हुआ तो तुम हर एक चीज कर सकते हो जो किसी ने सोची नहीं होगी। सारी ताकत तुम्हारे अंदर ही है, और सारा खेल बस वहम का है। तुम जिंदगी को जैसा बनाओगे वैसा तुम बन जाओगे। तुम जैसा सोचोगे तुम वैसा करोगे, और वही सोच और वही क्रिया तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा सोच और तुम्हारा कल बदलने में तुम्हारी मदद करेगी। कहते हैं ना, तुम्हारी सारी बुराइयां, तुम्हारी सारी गलतियां तुम्हारे अंदर ही है। तुम दुनिया में क्यों खोए हो? खुद की गलती को देखो, उन्हें दूर करो, उनमें सुधार करो। वही जरूरी है और वही सच है। बाकी ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाई किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। और एक और खास बात, आप सबके प्यार से हमारे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। इसीलिए इस खुशी में हम उस दिन एक फेस कैम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, इसीलिए इंतजार करिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।